जय हिंद दोस्तों। क्या भारत के राज्य की राजधानी और उसकी सीमाएं उनका नाम बदल सकते हैं? क्या लगता है दोस्तों आपको? स्वागत है आपका संविधान के सफर में। और दोस्तों हम बढ़ चुके हैं आर्टिकल 3 की ओर। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आइए जानते हैं आर्टिकल 3 जिसका टाइटल है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन। दोस्तों संविधान का आर्टिकल 3 हमें बताता है कि पार्लियामेंट अपने डिस्क्रेशन से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दोस्तों कुछ जरूरी बातें कही गई है संविधान में, आइए चलिए उनको भी जान लेते हैं। कहते हैं सबसे पहले कि किसी राज्य का हिस्सा लेकर नया राज्य बनाना, यह भी मुमकिन है। दूसरा, दो या अधिक राज्यों को जोड़कर नया राज्य बनाना। तीसरा ऑप्शन, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना। चौथा ऑप्शन, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। अगर किसी का सीमा बढ़ाना है, घटाना है, परिवर्तन करना है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है, और किसी राज्य का नाम बदलना। दोस्तों ये सारी बातें जो है संविधान हमें इजाज़त देती है कि सरकार जो है अपने डिस्क्रेशन से यह चीज़ों में बदलाव कर सकती है। दोस्तों यह आर्टिकल 2 को और अच्छे से डिफाइन करता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आए संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें बताता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो नए राज्य का अगर क्षेत्र निर्माण करना है तो इसके लिए कुछ जरूरी बातें यह है कि कोई विधायक जो है बिल संसद में लाए और उसके बाद उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली को इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद ही इसे संसद में पेश किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट जो है पूरी तरह से जो है यूनिलेटरल नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से जो है डिस्कशन करेंगे, उनके बाद जो है निर्णय लिया जाता है। साथ ही स्टेट का ओपिनियन लेना भी जरूरी होता है ताकि राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। दोस्तों संविधान में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि यूनियन टेरिटरी जो है एक स्टेट का पार्ट नहीं होता है, इसलिए जो है यूनियन टेरिटरी को स्टेट में मर्ज किया जा सकता है, उसको साथ में जोड़कर नया राज्य बनाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल में कैसे लाया गया। कुछ उदाहरण, 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। उसी तरह से उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ को अलग करके नया राज्य बनाया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना किस तरह से आर्टिकल 3 हमारे इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम को, हमारे गवर्नमेंट को एक इजाज़त देती है, एक तरह का पावर देता है कि किस तरह से वह एक डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के लिए फैसला कर सकती है, नए राज्य को जोड़ सकती है या उसका नाम में बदलाव किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो जो है बनते रहेंगे और जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर जो है क्लिक करके जो है जरूर देखो वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।